पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं राकेश टिकैत जी, आप देख रहे हैं। जी सर, आज का जो कार्यक्रम रहा क्या रहा? आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो हमारा आज का जो कार्यक्रम था, उत्तर भारत के संगठन की उत्तर भारत के तमाम राज्यों की जो इकाइयां थी वो यहाँ आज उपस्थित थी और एक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आज की परिस्थिति, आज की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो हालात हैं उस पर चिंतन किया गया और ये मतलब एक योजना बनाई गई कि भविष्य में किस प्रकार से संगठन समाज में अपनी भूमिका अदा कर सकता। और तमाम विचार विमर्श के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि हम पहले अपने संगठन को ग्राम स्तर तक सशक्त करें और फिर दोबारा एक चिंतन शिविर और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करके आगे का रोड मैप तैयार करके लोगों के बीच में जाएं और लोगों की जो तमाम तरह की समस्याएं, चाहे वो आर्थिक है, राजनीतिक है या खेती से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, उसको किस तरह से मतलब उसका निराकरण किया जा सकता है। तो इसी पे आज सारा दिन चिंतन रहा और निष्कर्ष इसका वही निकला। आज हमने जैसे हरियाणा की तमाम इकाइयां भंग कर दी और निकट भविष्य में आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर एक सशक्त संगठन हरियाणा में हम देंगे, जिसमें तमाम नए लोगों को आमंत्रित किया गया जो संगठन में, जो आंदोलन में सक्रिय थे लेकिन संगठन में किसी संगठन से नहीं जुड़े हुए या जो समान विचारधारा वाले संगठन हैं और वो बिखरे हुए हैं, उनको सबको एक प्लेटफार्म पे लाके प्रदेश में एक सशक्त संगठन खड़ा करेंगे और उसके बाद अपने आगामी आंदोलन की रूपरेखा आने वाले चिंतन शिविर में तैयार करी जाए। क्या आगामी आंदोलन होगा, क्या होगा, कैसे होगा? देखिए, मैंने बताया समस्या स्थानीय, राज्य स्तर की, राष्ट्र स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय 4 कैटेगरी करते हैं हम समस्याओं की और 4 कैटेगरियाँ करते नहीं हैं भी 4 कैटेगरी। कुछ इशू ऐसे हैं जो जिले लेवल के होते हैं, कुछ इशू ऐसे हैं जो प्रदेश स्तर के होते हैं, कुछ समस्याएं हमारी जैसे एमएसपी की बात है। एमएसपी की लड़ाई हमने केंद्र सरकार से जो हमारी पेंडिंग, उसको आगे किस तरह से बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय अभी जैसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर अगले महीने WTO पे मीटिंग हो रही है जनेवा में, उसमें हमारा डेलीगेशन जा रहा है भारतीय किसान यूनियन का। उसमें जाके हम वहाँ विरोध करते हैं उसका कि जो विकसित देश हैं वो हम जैसे विकासशील देशों की मार्केट पे कब्जा करना चाहते हैं, किस तरह से अपने किसान को बचाया जाए। तो ये तमाम लड़ाइयाँ हम कैटेगराइज करके लड़ते हैं। सर, आगे जिस तरह से आज मीटिंग हुई है, जिस तरह से ऐसे में एसकेएम की भी कोई आगे मीटिंग हो सकती है आंदोलन को? निश्चित तौर पे एसकेएम जो है एक समन्वय समिति है और जो लड़ाई हम लड़ते हैं तो तमाम जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है हमारी, उनको सबको साथ लेके हम चलते हैं। बाकी अब जैसे आज का दौर है, अब कोई आंदोलन नहीं है, आंदोलन की कॉल नहीं है, तो सब अब अपने प्रदेशों में अपनी प्रदेश स्तर की समस्याओं को लेके जैसे एज यूजुअल उनका चलता रहता, मूवमेंट सब जगह चल रहे हैं। आज राजस्थान में भी आंदोलन है, पंजाब में भी आंदोलन है, लेकिन जब कोई राष्ट्रीय स्तर का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा सामने आएगा तो पूरा एसकेएम जो है उससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ एकजुट होकर लड़ाई करें। अच्छा, हिमाचल में चुनाव है, हिमाचल में भारी साथ बैठी है, हाँ जी। हिमाचल में भी इन्हीं की रक्षा की जाएगी, क्या विचार है? नहीं, हमको ये रक्षा करे, जो चुनाव लड़ेगा वो करेगा। आप हिमाचल से? नहीं, हिमाचल में तो हम अपने किसान की बात करते हैं। कहीं पे चुनाव में क्या होगा उससे हमारा कोई नहीं, चुनाव से कोई हमारा वो नहीं है, लेकिन हिमाचल के किसानों का नुकसान ना हो, उसको कैसे फ़ायदा हो, वो हम हिमाचल में बात करेंगे। और अभी अगले महीने तक हम पूरा हिमाचल का बरसात से पहले एक दौरा जरूर हम वहाँ पर करेंगे, वहाँ पर जाएंगे और स्थानीय लोग क्या वहाँ पर समस्या है उसको हम उठाने का काम करेंगे। पंजाब में केजरीवाल सरकार बनी, बड़े बड़े वायदे थे, किसान इसलिए कहते वायदे पूरे नहीं हो पाए, तो क्या लगता है वायदे ज़्यादा हो गए थे या क्या लगता है? क्या पंजाब अब में ये है कि पंजाब में जो लोग बैठे, सरकार को बात करनी चाहिए, उनको अपनी समय सीमा बतानी चाहिए सरकार को भी, किसानों को बुलवावे और उनसे बातचीत करें। आज बात करें तो मोहाली के आसपास जितनी भी सीमाएं हैं वहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, पंजाब के किसान वहाँ पर। भाई समस्या है किसान की, तो नहीं आप सुनोगे तो लोग तो बैठेंगे, तो वहाँ की सरकार को चाहिए, अब सरकार बन गई तो किसानों से बुला के बातचीत करें, उनको समय दे
उनसे समय मांगे। मंडी में दोबारा गेहूं की बात सरकार ने दोबारा गेहूं किसानों को दिए, दोबारा गेहूं लेकर जो देखो हमें ये नहीं पता कि कहाँ गेहूँ वो मांग रहे। किसान ने कहा कि 500-600 रुपये आपका दे दो आप। और उत्तर प्रदेश में तो कई जगह क्रय केंद्र खुले ही नहीं। हम कह रहे क्रय केंद्र खोल दो, हम MSP में भी देने को तैयार है। लेकिन किसान का गेहूं सस्ते में लुटे, आज भी सरकार ये प्लान बना रही है। मऊ डिस्ट्रिक्ट, कई डिस्ट्रिक्ट उधर कैसे हैं कि जिन लोगों के फोन आए कि वहाँ पे गेहूं की खरीद नहीं है, आज भी ये चाहते हैं कि MSP से नीचे पे गेहूं चला जाए। और नहीं तो गेहूं 2400 और 2500 रुपये तक मार्केट में चला गया था। अंदर कहाँ पे हजारों टन गेहूं फंस गए हैं। उससे किसान भी मरेगा, जो व्यापारी खरीद कर लेता था वो भी मरेगा, दोनों मरेंगे। फसल कम हो जाएगी, खतरा तो नहीं इस पर गेहूं का अपने देश में घट जाएगा। कोई कमी नहीं है देश में। तो गेहूं ठीक है, करीब 15 से 20% गेहूं की पैदावार कम हुई है। आप बेचो ना, किसान तो बेचने को तैयार फिर है, आप दे दो। अगर अब की बार कुछ ज़्यादा पैसे किसान को मिल जाएंगे तो उस पर पाबंदी लगा देंगे। आज इंटरनेशनल मार्केट किसान को मिल रहा है तो उसका लाभ उठाना चाहिए सरकार को। आगे की क्या रणनीति रहेगी? जो आपके संगठन से लोग गए हैं, जहाँ उनको साथ में लाने की कोशिश करेंगे? नहीं, जो चलेगा आज तो बहुत लोग हैं इसमें, तो ये तो तैयार करते हैं लोग, हमारे पास में है, कोई कमी नहीं लोगों की। कारण क्या रहा सर? क्या पता भाई, आपके परिवार में आप अलग अलग हुए क्या? आपके एक भाई हो भाई, किसी के विचार नहीं मिलते, अलग हो जाए। भाजपा की साजिश नहीं है, भाजपा ने तो हाँ, सरकार का जो काम होता है वो तोड़ फोड़ का काम करती है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अगले आने वाले दिनों में SKM की जो मीटिंग होगी जल्दी MSP को लेकर, जब तमाम ऐसे जल्दी होगी मीटिंग, उनकी जल्दी मीटिंग हो रही है। पंजाब स्टेट और 5 स्टेटों में जो चुनाव हो रहे हैं दिसंबर में, गुजरात में, चुनाव से हमारा वो नहीं है। चुनाव में तो जो पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ना होगा वो काम, चुनाव से नहीं है। राजनीति तो नहीं आती। हम चुनाव नहीं लड़ते ना, हम चुनाव नहीं लड़ते। यूपी चुनाव में आरोप लगे कि आप राजनीतिक पार्टी से इंटरनली जुड़े रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से भाई कौन नहीं जुड़ा हुआ पार्टी से? भाई जो आदमी जिसको वोट देता है तो हर आदमी तो राजनीति करता है। हम ऐसा नहीं है कि यहाँ जितने लोग हैं ये नॉन पॉलिटिकल रूप से हमारे साथ में, लेकिन ये किसी न किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जब इलेक्शन होगा तो ये अलग अलग पार्टी को वोट देंगे। सभी लोग हर पार्टी को, हमने भी वोट दी, ये रहा निशान लग रहा, तो हमने भी किसी न किसी को दी, लेकिन हम ना बताते नहीं हमने किसको दी। 11 साल में आपको 44 बार मुकदमे दर्ज हुए किसान आंदोलन को लेकर। अब आरोप लग रहे हैं आपको आपके ऊपर राजनीतिक पार्टी से जुड़ने के, तो ऐसे में क्या कुछ लगता आपको? नहीं, हम किसी के साथ जुड़े हुए, वो गलत लगाते हैं किसी के साथ। हम तो नॉन, भाई हम किसके साथ जुड़े रहते हैं? राजस्थान में किसकी सरकार है? अगर हम कांग्रेस के साथ में जुड़ते तो वहाँ आंदोलन ना करते। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश में किसकी, हरियाणा में किसकी और पंजाब में किसकी है? तो ये तो एक दूसरे के खिलाफ लगाते हैं। वो पॉलिटिकल उनका झगड़ा है, हमारा नहीं है। हमारा ना किसी पार्टी से झगड़ा, हमारा है सरकारों की गलत नीतियों से। महंगाई फिर बढ़ रही है, कैसा बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, कोई भी विपक्ष कोई है नहीं। जनता को उठना पड़ेगा और उठेगी एक दिन जनता। महंगाई के विरोध में इसमें जनता आएगी, बढ़ जाएगी। सेनापति अभी सरकार ने सबको अलग अलग उसमें बांट कर तोड़ दिया। आएगा वो टाइम आएगा जब जनता सड़कों पे आएगी। 5 घंटे बिजली की बात की गई है और धान की फसल अभी लगने वाली है। ऐसे में किसान कैसे उस फसल को रोक पाएंगे? अभी यहाँ पे एक प्रतिनिधिमंडल हम कोशिश करेंगे कि सरकार से मिले और इन मसलों पर बातचीत करें कि जब धान की फसल लगे तो उनको बिजली पर्याप्त संख्या में बिजली मिले। जो यहाँ के मुकदमे में किसी को मुआवजा नहीं मिला तो उनको मुआवजा मिले, और इस संबंध में यहाँ की सरकारों से बातचीत करें। सर, एक टावर वाला इशू है, करनाल में है वो, उसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? क्या 23 तारीख को आप भी वहाँ पहुँच रहे हैं? काम बंद हो गया क्या? खामखा भागते के पीछे क्या भाग्य करे? कंपनी चली गई, अपना खेती करे, उसमें धान की वो लगावे। भाई भागते के पीछे कब तक भागोगे? तो चंडीगढ़ भागे क्या वहाँ तक भाग के जाएंगे? जब वो खेत में आएंगे, हमारा आंदोलन जब शुरू होगा। इसके साथ अगर बात करें पंजाब इलेक्शन के बाद किसान यूनियन के जितने भी पदाधिकारी कुछ गिरावट आई, तो उसका कारण क्या इलेक्शन कमेटी? देखो, जो चुनाव में गए लोग उससे नुकसान तो हुआ है। ये
धन्यवाद। आज का तो आपने बताया नहीं, इसको बोल साथियों अभी आप सुन रहे थे प्रेस वार्ता। साथियों KBN न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।